भारत ने आतंकवाद पर जो प्रहार किया उससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला बोल दिया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को करारी चोट पहुंची है, लेकिन भारत को भी इस जवाबी कार्रवाई में अपने बहादुर सैनिक को खोना पड़ा। पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए सुरेंद्र कुमार मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट थे। वो 39 विंग उधमपुर में तैनात थे। शहीद सुरेंद्र कुमार झुंझुनू के मांडवा के मेहरादासी गांव के रहने वाले थे। वीर सपूत सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर आज सुबह सैन्य सम्मान के साथ झुंझुनू पहुंचा है। उनके साथ जिला कलेक्टर रामावतार मीणा और पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी भी मौजूद थे। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पार्थिव गांव मेहरादासी ले जाया गया, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी शहादत की सूचना मिलते ही बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र भैरवा सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ ही कांग्रेस की ओर से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डटोसरा और नेता प्रतिपक्ष टिकमराम जूली के साथ ही पक्ष विपक्ष के अन्य नेता भी पहुंचे और शहीद सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज हमारे के लाल सुरेंद्र मोगा जी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलिदान हुआ है, हम सब यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनके परिवार वालों को सबको उनका सांत्वना प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ऐसे बहादुर से हमें सब बहादुरी से हमें सबको एहसास भी करा के गया है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सब मिलकर तैयार हैं। आज सार्जेंट सुरेंद्र ने जो बलिदान दिया, उनकी अंत्येष्टि के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जात पात धर्म पार्टी सबसे अलग होकर एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं हर सैनिक को आज सलाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो, हमेशा सतर्क रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना बलिदान देने को भी नहीं झिझकते। उनके परिवारों को भी हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि जो बलिदान एक सैनिक देता है उसके बराबर का ही बलिदान उसका परिवार देता है। और ये निश्चित तौर पे ये संकल्प है हमारा कि जब भी हमारा एक भी योद्धा अगर गिरता है तो 1000 योद्धा हमारे जन्म लेते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हमारे राजस्थान के लाल ने माँ भारती की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ये शहादत हर एक हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है, उस परिवार का ये कर्ज चुका नहीं सकते हम लोग। आज जिस प्रकार के हालात बॉर्डर पर बने, हमारी सैनिकों ने जिस प्रकार से आतंकियों को, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ इस चीज़ का जवाब दिया, और आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, वहाँ आतंकियों के द्वारा की गई, और हमारे निहत्थे लोगों को उन लोगों ने निशाना बनाया। ज़रूरी था कि ऐसे लोगों का अंत किया जाए, उनको इसका माकूल जवाब दिया जाए। हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने इसका ज़बरदस्त जो है, मैं कहना चाहूँगा, मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, हमारे शेखावाटी के सपूत सुरेंद्र कुमार मोगा देश की आन बान शान और देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। हमें प्राउड है ऐसे हमारे बेटों पे, ऐसे हमारी देश की सेना पे, सैनिकों पे। और निश्चित रूप से ये जो झुंझुनू, सीकर, चूरू जो शेखावाटी का इलाका है, इसमें हर घर में देश का जज्बा लेकर के पैदा होते हैं और देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हर घर में आपको शहीद परिवार या सैनिक परिवार मिलेगा। तो हमें प्राउड है हमारी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे शहीदों के ऊपर। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर की जो आत्मा उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनके पूरे परिवार को जो वज्रपात हुआ है दुखों का, उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और हमारा देश का सैनिक कभी झुका नहीं है, कभी डरा नहीं है। यही हमारा प्राउड है, यही हमारा इतिहास है, और आज हमें पूरे देश की सेना के ऊपर नाज है। शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की बेटी वर्तिका ने कहा कि मुझे गर्व है, मेरे पापा देश की रक्षा करते हुए दुश्मनों को मारते हुए शहीद हुए। हमने उनसे आखिरी बार रात 9 बजे बात की थी। उन्होंने कहा था कि ड्रोन घूम रहे हैं लेकिन हमला नहीं कर रहे हैं।
पाकिस्तान को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। मैं भी अपने पापा की तरह सैनिक बनना चाहती हूँ और उनकी शहादत का बदला लूंगी, एक एक कर खत्म करूंगी। शहीद सुरेंद्र कुमार 15 अप्रैल को ही अपने परिवार से मिलकर ड्यूटी पर लौटे थे। वो अपने पीछे 8 साल की बेटी और 5 साल का बेटा छोड़ गए हैं। परिजनों ने बताया कि उन्होंने हाल ही में गांव में नया मकान बनवाया था और कुछ दिन पहले ही गृह प्रवेश हुआ था। गांव में ही वो युवाओं को सेना में भर्ती की तैयारी करवाते थे और अन्य नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में झुंझुनू से 27 से 28 सैनिक बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे हैं। उनके परिवार की समस्याओं और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन ने ली है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सैनिक परिवारों को कोई भी समस्या ना हो या फिर उनके लिए कोई व्यवस्था करनी होगी जो तत्काल करें। उनका प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जाना चाहिए।